हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट की उड़ान बैच में भी आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। सो बेटा, आज हम ग्रामर का नया टॉपिक करने वाले हैं, नया चैप्टर करने वाले हैं। वो जो चैप्टर है यानी कि वो जो टॉपिक है उसका नाम है नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि आपके पास सेंटेंसेस में जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर अफर्मेटिव टू नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी टू नेगेटिव, बराबर उसी तरीके से सारे सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस वाला चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक का वेटेज 3 मार्क्स का होता है और कहीं कहीं जगह पर इसका वेटेज 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी कभार पैसेज राइटिंग में भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला जो क्वेश्चंस होता है उसके अंदर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो आप सारे बच्चे जो हो उनको एक ही चीज़ माइंड में आती है कि नेगेटिव सेंटेंस यानी मैडम कोई भी सेंटेंस होता है उसके हेल्पिंग वर्ब के पीछे अगर हम लोग नॉट लगा देते हैं तो वो जो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, बराबर, वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि ही इज़ स्टूडेंट या तो ही इज़ माई स्टूडेंट। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव टर्न करेंगे तो नेगेटिव टर्न में आप लोग क्या कर देते हो कि ही इज़ नॉट माई स्टूडेंट्स या तो ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पर ये जो सेंटेंस था वो सेंटेंस के अंदर क्या यूज़ कर लिया? नॉट यूज़ कर लिया। नॉट यूज़ किया तो आपका सेंटेंस जो था वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो आपके माइंड में क्विकली वही चीज़ आ जाती है कि सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के पीछे हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगा दो, नॉट के पीछे जो भी मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट जो भी दिया है वो लिख दो, यानी हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमारा जो सेंटेंस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, बट माय डियर बच्चा पार्टी, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगा नेगेटिव में वो इस तरीके से नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि अब आप लोग कोई 5th 6th के स्टूडेंट्स नहीं हो। उन लोगों को फॉर्मेशन टाइप का नेगेटिव फॉर्म होता है, लेकिन आप लोगों को टोटली जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन ट्रांसफ़र करते वक्त वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। पता चला? वो सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स के अब आप लोगों को जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस जो आएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव तो करना है। लिसन टू मी केयरफुली प्लीज़। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपको नेगेटिव तो करना है, बट आपको वो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं करना है। पता चला? वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो अब आप लोग ऐसा बोलोगे कि मैडम ऐसे कैसे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में तो अगर हम नॉट लगाते हैं और पीछे जो भी ऑब्जेक्ट दिया है या जो भी दिया है वो हम लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस तो नेगेटिव बन जाता है। तो फिर नेगेटिव सेंटेंस भी बनाओ और उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल इस तरीके से है कि जब भी आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा या तो जो भी आपका मेन वर्ब या होगा, वो जो मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट जो आपके पास होगा उसका जब आप अपोजिट कर लोगे और अपोजिट के आगे नॉट लगा के जब सेंटेंस बनाओगे
तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव भी कहलाएगा और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। पता चला? उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म यानी कि नॉट लिखना है, और नॉट लिखने के बाद जो हमारा वर्ड होगा वो वर्ड का हमें ऑपोजिट करना है, बराबर। जैसे कि लाइक है, ठीक है, जैसे लाइक है तो जब आप नेगेटिव में टर्न करते हो यानी कि नेगेटिव में करते हो तो आपको क्या लिखना है, लाइक के पहले नॉट लिखना है, और नॉट के बाद जो लाइक है तो वो जो लाइक है उसका ऑपोजिट कर देना है अनलाइक, ऑपोजिट कर देना है अनलाइक। जैसे डिफरेंट वर्ड है तो डिफरेंट है तो क्या करना है, पहले नेगेटिव फॉर्म ले लो, नेगेटिव फॉर्म लोगे तो क्या लिखना है, पहले नॉट लिखो। अब नॉट के बाद जो डिफरेंट वर्ड है तो डिफरेंट वर्ड का ऑपोजिट आपको कर देना है, डिफरेंट वर्ड का ऑपोजिट होता है सेम। सो नॉट अ सेम, ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें डिफरेंट है और नीचे जो हमने नेगेटिव किया उसमें हमने क्या कर लिया कि जो डिफरेंट वर्ड है उसको हमने अपोजिट कर दिया, अपोजिट में सेम हो गया और सेम के आगे नॉट वर्ड यूज हो गया। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दैट मीन्स के अब आप लोग बड़े हो गए हो, आप लोगों को सेंटेंस उस तरीके से पूछे जाएंगे कि वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन तो बेटा करना ही करना है, बट वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी टाइप का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपको हर एक सेंटेंस समझाती हूँ, ठीक है, बोर्ड पे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये जो सेंटेंसेस है वो किस तरीके से आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहले तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको ऑपोजिट जो होते हैं वो ऑपोजिट तो आप लोगों को करने ही पड़ेंगे। जैसे गुड है तो बैड, लाइक का अनलाइक, ठीक है, देन डिफरेंट तो सेम, ब्लैक तो वाइट, तो उस तरीके से जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज अगर आप देखते हो तो बहुत ध्यान से देखना, एक्सरसाइज करोगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि जब भी हम लोग ग्रामर में, मैं ऑलवेज आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, कोई भी टाइप का सेंटेंस करते हो, तब सबसे पहले आप लोगों को जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को डिवाइड तो कर ही देना है, क्योंकि सेंटेंस को बेटा डिवाइड करोगे ना तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो पता चल जाएगा, देन सब्जेक्ट जो मतलब सेंटेंस है वो सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है वो पता चल जाएगा, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर सारी चीज़ें आपको अगर एक ही सेंटेंस के अंदर मिल जाती है तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू रूल्स वो टॉपिक जो होगा वो टॉपिक को क्लियर करने में एकदम आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसका आपको नेगेटिव सेंटेंस आप किस तरीके से बनाते हो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, ठीक है। तो अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है। कौन सा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव होता है, ठीक है। बट नेगेटिव भी करना है एंड नेगेटिव करने के साथ साथ हमें उसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आप लोगों को लिख के समझा रही हूँ। लाइक जैसे कार्टर, तो कार्टर का कार्टर, रियली, कार्टर रियली हैड, हैड, ओके। अब ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना बेटा, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऑलवेज नॉट लिखना है, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब का सपोर्ट लो, और मेन वर्ब में भी जो भी आपका लास्ट अल्फ़ाबेट होता है, जैसे एस है तो डज ले लो या इज ले लो, बराबर, प्लूरल फॉर्म है तो आर ले लो, अगर पास्ट में है तो डी है तो डी इज इक्वल टू डीड मैंने समझाया हुआ है, या तो वॉज वर, तो उस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखो, कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस, तो कार्टर रियली हैड, अब हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हैड के बाद हमें लिख देना है नॉट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म है, तो नॉट लिख दो। हम यहाँ पर ले लेंगे नॉट, ठीक है। अब नॉट आ गया, नॉट के बाद क्या करना है, देखो नॉट के बाद का जो हमारा ये लिटिल वर्ड है, वो लिटिल वर्ड का हमें कर देना है ऑपोजिट। लिटिल वर्ड का अगर हम ऑपोजिट करते हैं तो लिटिल यानी छोटा सा, थोड़ा सा, बट उसका जो ऑपोजिट करते हैं तो उसका ऑपोजिट होता है मच, बहुत ज़्यादा, तो लिटिल का ऑपोजिट हो जाएगा मच, बराबर, लिटिल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मच, ठीक है। अब चॉइस का चॉइस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चॉइस, ठीक है। देखो अब अगर यहाँ पर हम सेंटेंस को देखते हैं तो सेंटेंस में क्या है, हमने क्या लिखा है कि कार्टर रियली हैड अ लिटिल चॉइस, तो सेंटेंस का हमने नेगेटिव किया, बट नेगेटिव करते वक्त हमने उसका मीनिंग चेंज नहीं किया है। कैसे, तो देखो कार्टर रियली हैड नॉट, नॉट यानी नेगेटिव, नेगेटिव तो हुआ, बट यहाँ पर जो लिटिल वर्ड है वो लिटिल का हमने ऑपोजिट ले लिया मच, लिटिल का हमने ऑपोजिट ले लिया मच, तो नॉट मच, यहाँ पर हैड लिटिल, तो यहाँ पर हैड नॉट मच, हैड नॉट मच चॉइस। सो हमारा ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया, बट इसका मीनिंग जो है वो भी चेंज नहीं हुआ। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो देखो क्या लिखा है, आई हियर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। अब ऊपर वाले सेंटेंस में ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, है ना, हेल्पिंग वर्ब है, बट नीचे वाले सेंटेंस जो लिखा है वो सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो हम लोग लिख ही देते हैं, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई, ठीक है। अब आई के बाद हियर्ड जो है वो हमारा मेन वर्ब है, तो उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये जो मेन वर्ब है उसके पास जाएंगे, हमारा जो मेन वर्ब है उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो डी है, सो डी यानी पास्ट टेंस हुआ एंड डी इज इक्वल टू डीड होता है, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ डीड, ठीक है। सो आई डिड, अब डिड लिखने के बाद हमें डायरेक्टली पहले नॉट लिखना पड़ेगा, तो आई डिड नॉट द, अब देखो ये अननेचुरल है यहाँ पर, तो ये जो अननेचुरल है ना उसका हमें ऑपोजिट कर देना है, तो अननेचुरल का ऑपोजिट सिंपल एंड सोबर अन निकाल दो, नेचुरल वर्ड रहने दो, ठीक है। सो अननेचुरल का नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, ओके। देखो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, पहले मैं पूरा ये सेंटेंस जो है वो पूरा मैं रीड कर रही हूँ, आई हियर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, तो आई जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया।
अब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत थी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है तो हमने मेन वर्ब का सपोर्ट लिया। मेन वर्ब जो है उसका लास्ट अल्फ़ाबेट डी है, डी दैट मीन्स डिड लिख दो। डिड हो गया, डिड के बाद नेगेटिव फॉर्म करना है तो नॉट पहले लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर नॉट लिख दिया। उसके बाद ध का ध आ गया। उसके बाद अननेचुरल जो है उसका ऑपोजिट करो। अगर हमने अननेचुरल का अननेचुरल रखा तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस डिफरेंट, सेम टू सेम नहीं रहेगा, पूरा नेगेटिव में हो जाएगा। और नेगेटिव में हमें करना है बट उसका मीनिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ध का ध हो गया, अननेचुरल का हमने कर दिया नेचुरल, देन साउंड ऑफ माय वॉइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। थर्ड नंबर का सेंटेंस है इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस। देखो, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, तो स्ट्रेंज, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इट सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हमारे पास है, तो फटाफट पहले इसका काम कंप्लीट कर दो। इट लिख दो, वॉज लिख दो, ठीक है। इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट, ए का ए लिख दो। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का ऑपोजिट, ये जो स्ट्रेंज है उसका ऑपोजिट होता है फेमिलियर। स्ट्रेंज का ऑपोजिट फेमिलियर, तो लिख दो फेमिलियर, ठीक है। दैट मीन्स बच्चों आपको एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो सारे वर्ड्स होंगे ना उसका आपको अपोजिट एक बार देख लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है अपोजिट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपोजिट की एक पूरी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में आपको दे दूंगी, ठीक है। और उसकी लिंक और जो भी है वो मैं सेंड कर दूंगी, तो आप लोग उसके थ्रू मतलब कि वो टेलीग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। वो पूरी अपोजिट की एक पीडीएफ जो होती है, या तो सिनोनियम एंड अपोजिट दोनों का मैं डाल दूंगी, तो वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। उस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं जो अपोजिट्स होते हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों को उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। देखो, सो स्ट्रेंज है उसका हो गया फेमिलियर, ठीक है। तो नॉट अ फेमिलियर वॉइस, ओके। सो क्या हो गया सेंटेंस, इट वॉज नॉट अ फेमिलियर वॉइस। नाउ फोर्थ नंबर में है दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो दे सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, लिख दो दे का दे। आर हेल्पिंग वर्ब है, सो लिख दो फटाफट से आर। अब आर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट की ज़रूरत पड़ेगी, नॉट लिख दो। अब आर के बाद जो हमारा वर्ड है वो है लाइक, तो लाइक का ऑपोजिट क्या होता है, अनलाइक, तो लिख दो फटाफट से अनलाइक, ठीक है। नॉट अनलाइक अ फ्लॉक ऑफ sheep, ओके। दे आर नॉट अनलाइक अ फ्लॉक ऑफ sheep, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस, इट इज अ डिफरेंट नाउ। इट सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, सो लिख दो फटाफट से इट। इज हेल्पिंग वर्ब भी दिया हुआ है, सो काम हमारा आसान हो गया, इज भी मिल गया। इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर लिख दो नॉट, ठीक है। नॉट के बाद ए डिफरेंट है, ए डिफरेंट, तो डिफरेंट का ऑपोजिट होता है सेम, तो यहाँ पर लिख दो नॉट अ सेम नाउ, नॉट अ सेम नाउ। क्या सेंटेंस हो गया, देखो, इट इज़ नॉट अ सेम नाउ, डिफरेंट जो था उसका सेम हो गया, है ना। सो हमारा यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर आपको नोटिस करनी है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव का नॉट तो आना ही चाहिए, बट हमारे पास जो हमारा वर्ड होगा एडजेक्टिव या जो भी, तो वो है उसका हमें अपोजिट फॉर्म कर देना है। जैसे यहाँ पर लिटल का मच हो गया, अननेचुरल का नेचुरल हो गया, स्ट्रेंज का फेमिलियर हो गया, लाइक का अनलाइक हो गया, डिफरेंट का सेम हो गया, ठीक है। और आगे नॉट हो गया। दैट मीन्स के जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया बट उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, राइट। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो सेंटेंस नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6 है रंगा accompanied me without any protest, ओके, accompanied है, सॉरी। नाउ क्या लिखेंगे, रंगा का रंगा, रंगा
accompanied me। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट हमारा जो नेगेटिव फॉर्म है वो यहाँ पर विदाउट एनी है ना। तो विदाउट एनी का क्या हो जाएगा पता है? विदाउट में आउट एंड एनी को स्किप कर देना है, आउट एंड एनी जो है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। और उसकी जगह पर विदाउट में विथ नो प्रोटेस्ट, विथ नो प्रोटेस्ट। सो क्या सेंटेंस हो गया? रंगा accompanied me with no protest, यानी विदाउट एनी प्रोटेस्ट का विदाउट का विथ एंड आउट एनी स्किप और उसकी जगह पर नो प्रोटेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई मस्ट हैव फॉरगटन। सो आई सब्जेक्ट, मस्ट के बाद तुरंत नॉट लेना है। आई मस्ट नॉट हैव रिमेंबर। फॉरगटन जो है वो V3 फॉर्म में है बच्चों, ठीक है। फॉरगेट होता तो रिमेंबर लेते, मतलब V1 में लेते, बट यहाँ पर जो सेंटेंस में हमारे पास ये वर्ड है ना फॉरगटन, तो वो हमारा पास्ट टेंस में है, यानी कि V3 फॉर्म में है। तो इसलिए आपको जो फॉरगटन का जो अपोजिट आप लोगे रिमेंबर, तो उसका रिमेंबर्ड कर देना है, यानी पास्ट टेंस कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, रिमेंबर्ड, फॉरगटन का हो गया रिमेंबर्ड। सो आई मस्ट नॉट हैव रिमेंबर्ड। नाउ 8 नंबर है इट इज ओनली द ट्रूथ, इट इज ओनली द ट्रूथ। तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इट इज नॉट ओनली स्किप कर दो, नॉट द ट्रूथ का हो जाएगा अनट्रूथ। ट्रूथ का ऑपोजिट, ट्रूथ जो होता है उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? अनट्रूथ, बराबर। सो क्या हो गया देखो, इट इज ओनली द ट्रूथ, तो जो ओनली है उसको स्किप कर देना है। इट सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर द ट्रूथ जो है उसका हो गया द अनट्रूथ, ट्रूथ का ऑपोजिट हो गया अनट्रूथ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस 9th नंबर, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम। देयर सब्जेक्ट है, सो लिख दो यहाँ पर फटाफट से देयर। आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आर लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज होगा, सो नॉट ले लो। प्लेंटी का ऑपोजिट हो जाता है फ्यू। प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा एंड फ्यू यानी थोड़ा सा कम, बराबर, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कम। सो देयर आर नॉट फ्यू ऑफ देम, राइट। सो क्या हुआ सेंटेंस? देयर आर नॉट फ्यू ऑफ देम। नाउ 10th नंबर है 6 months इज अ गुड पीरियड। 6 महीने बहुत अच्छा पीरियड है, यानी कि अगर आपको एग्जाम के लिए 6 महीने के प्रिपरेशन का टाइम मिलता है तो वो अच्छा टाइम है, अच्छा पीरियड है। सो हमारा सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट 6 months है, तो 6 months पहले लिख दो। सो 6 months इज, हेल्पिंग वर्ब है इज ले लो। सो 6 months इज, नॉट की बारी आई, सो नॉट। अब अ गुड का ऑपोजिट होता है बैड, गुड का ऑपोजिट होता है बैड, तो ले लो अ बैड पीरियड, राइट। सो क्या सेंटेंस हो गया देखो, 6 months इज नॉट अ बैड पीरियड, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया देखो, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने नेगेटिव फॉर्म कहाँ पर किया। ये वाला जो सेंटेंस है उसमें विदाउट एनी है, तो विदाउट एनी का ऑपोजिट होता है विथ नो। यहाँ पर बच्चों प्लीज ध्यान रखना बेटा, बराबर, विदाउट एनी है तो उसका ऑपोजिट होता है विथ नो, ठीक है। फिर फॉरगटन का ऑपोजिट होता है रिमेंबर, फॉरगटन का ऑपोजिट होता है रिमेंबर। ट्रूथ का ऑपोजिट होता है अनट्रूथ, ठीक है। देन प्लेंटी का ऑपोजिट होता है फ्यू, गुड का ऑपोजिट होता है बैड। बट नेगेटिव सेंटेंस तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के साथ साथ हमें यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव तो हो ही रहा है, लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज
नहीं हो रहा है, ठीक है, मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब होगा, बराबर। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपके पास जो वर्ड होगा उसका आपको अपोजिट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस करोगे, नॉट भी लिखना है और जो हमारा मेन वर्ब या तो जो भी हमारा एडजेक्टिव है तो उसको अगर हम एडवर्ब जो है या वर्ब है तो उसका अगर हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी बनेगा और नेगेटिव के साथ साथ में उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो बेटा, आज हमारा ये जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था नेगेटिव सेंटेंस में, बराबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का ये जो टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपके पास होगा, वो जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो कहते हैं, वो वाले सेंटेंस के बारे में आज हमने डिस्कशन की, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये थोड़ा स्कोरिंग भी है, बट आपको जस्ट एक ऑपोजिट जो है उसको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा, बराबर। तो आप इसमें आसानी से 3 मार्क्स तो ला ही दोगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में एक मार्क्स की हमें ज़रूरत होती है, 1 मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है। सो बच्चों, आपको मेरा ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है ग्रामर में या कोई भी टॉपिक में तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और हम लोग डेली, मतलब कि मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है और इंग्लिश टेक्स्ट, हमारे ये जो 4 मेन सब्जेक्ट है, वो चारों के 4 मेन सब्जेक्ट का जितने भी हमारे जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स हम करने वाले हैं। तो आपका डे टू डे जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपके जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स भी कंप्लीट होते रहेंगे, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। देन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सारी जितनी भी, मतलब कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ग्रामर में या इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी घर बैठे प्रॉपरली सॉल्व आउट हो जाएगी। सो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयरिंग कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।